बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो आप लोग जो आए हैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं भगवान ने आपके अंदर आकर प्रेरणा दी कि चलो कथा हो रही है हम भी सुने आए। जिनके अंदर भगवान ने प्रेरणा दी वो आ गए और जिन्हें प्रेरित नहीं किया वो अपने घरों पर बैठे हुए हैं, जबकि हैं रक्सौल के ही। तो भगवान सबके भीतर प्रवेश नहीं करते, आपके भीतर शुश्रूषुभिष्ट क्षणात् भगवान आपके ऊपर प्रवेश, आपके भीतर प्रवेश करके, और भगवान ने कहा कि चलो कथा में, और आप चले आए। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि मैं भी भागवत सुनूंगा, पर सुखदेव जी के पास गए तो सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे। क्यों नहीं सुनाएंगे? क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आप तो सौदा करने आए हैं। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता, अदला बदली करने आए। अच्छा, इंद्र के पास ना स्वर्ग का अमृत है। इंद्र के पास क्या है? स्वर्ग का अमृत। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग का अमृत लेके राजा इंद्र आए और सुखदेव जी से बोले कि स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी से पूछो। अच्छा, परीक्षित कौन है? परीक्षित जी को शाप लगा हुआ है 7 दिन में मरने का। सबसे पहले भागवत किसने सुनी, किसको सुनाई? पहले इस विषय को जरा समझ लीजिएगा। भागवत सबसे पहले किसने सुनी? सबसे पहले भागवत को भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने अपने पिता से भागवत जो सुनी पढ़ी सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित जी को सुनाई। ये राजा परीक्षित कौन है? अर्जुन के बेटे हैं अभिमन्यु। बोलो हाँ। अर्जुन के बेटे कौन? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी, तो जो उनका बच्चा हुआ वही कहलाए परीक्षित। अच्छा, परीक्षित जी ने क्या गलती कर दी? एक संत का अपमान कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, माता का, पिता का, गुरु का, संत का, गाय का अपमान करने से आयु बढ़ती है कि घटती है? क्या होती है? क्या होती है? घटती है। राजा परीक्षित जी ने एक दिन संत का अपमान कर दिया। एक संत जी थे शमीक जी, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया राजा परीक्षित जी ने। तब उन्हें शाप मिला कि राजन, तुम तो राजा हो और राजा का धर्म है कि वो साधु संतों का सम्मान करे, तुम तो अपमान कर रहे हो, गला मरे सांप डाल रहे हो गले में मरा हुआ, जाओ तुम्हें शाप देते हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। कितने दिन में मरने का? तो राजा परीक्षित जी ने सोचा कि मुझे तो 7 दिन में मर जाना है, अब मैं क्या करूं? तब राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी और सुखदेव जी ने शुकताल में राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। तो जहां राजा परीक्षित जी भागवत सुनने बैठे तो वहां देवताओं के राजा इंद्र आ गए और इंद्र ने कहा कि ये भागवत हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तू अमृत पी ले और हम भागवत देवताओं को सुनाए देते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा ना, हमें अमृत नहीं पीना, स्वर्ग का अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलता है, पर भागवत की कथा सुनने वाले को भगवान मिलते हैं। अब बताओ, अमृत श्रेष्ठ है कि भागवत श्रेष्ठ है? स्वर्ग के अमृत को पीने से क्या मिलता है? स्वर्ग। और भागवत का रसपान करने से क्या मिलता है? भगवान। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? स्वर्ग तो भगवान का बनाया है,
ऐसे करोड़ों स्वर्ग भगवान बना सकते हैं। इसलिए भगवान को पा लेने के बाद स्वर्ग वर्ग पाने की कामना नहीं है। राजा परीक्षित जी ने कहा हमें भागवत सुननी है। तब सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई और इंद्र से कहा कि आप सौदागर बन के आए हैं, कथा में आओ ना तो प्रेमी बनकर आओ, प्रेम से सुनो, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ के सुनो, क्योंकि आप सुनने आए हैं। जब राजा परीक्षित, जब सुखदेव जी ने देखा कि इंद्र तो सौदा करने आ गए, तब सुखदेव जी ने डांट कर इंद्र को वहां से भगा दिया। बोले नहीं, हम तुम्हें भागवत, सोचिए देवताओं के राजा को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो इसके। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं होते मेरी मां। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है। अब श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, तो आप यहां आओगे तो सुनोगे क्या? शोर कौन लोग करते हैं, व्यवस्था कौन लोग बिगाड़ते हैं? जिनके अंदर श्रद्धा नहीं। जो श्रद्धावान है, आप लोग देखो ना, इतने लोग कितनी शांति से सुन रहे हैं, मतलब आपके अंदर श्रद्धा है। और भागवत वही सुने जिनके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, श्रद्धावान को भगवान की कथा मिलती है। देवताओं के राजा इंद्र को नहीं सुनाई गई भागवत। देवताओं के राजा चले गए, स्वर्ग में तराजू बांधी गई, एक पलड़े में भागवत को रखा गया, दूसरे पलड़े में स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला गया। तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी थोड़ी कोई कर सकता है। इसलिए मेरी मां, थोड़ा सा समय निकालकर भगवान की कथा अवश्य सुना करिए। क्योंकि आप कितना भी कमा लो जगत में, लेकिन ये सब कुछ कमाया हुआ यहीं रहना है सबका। लेकिन जो राम नाम का धन कमाओगे, जो पुण्य की पूंजी कमाओगे, जो दया धर्म करोगे समाज संसार में, वही पुण्य मेरे संग जाएगा। जब मैं मरूंगा तो लोग मेरे शरीर से कपड़े भी उतार लेंगे, लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य ने पुण्य किया होगा, किसी बेसहारा वृद्ध माँ की सेवा यदि मैंने सच्चे मन से की होगी, किसी भूखे को भोजन निस्वार्थ भाव से कराया होगा, तो वह पुण्य सदा मेरा साथ देगा। इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करता है। 310 वृद्ध माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। अखंड 30,000 लोग भरपेट भोजन करें, ऐसी गौरी गोपाल में सबके भोजन की व्यवस्था है। सब भोजन करते हैं निःशुल्क। तो ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। आपसे भी कहता हूं कि इन सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। आपके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं। हजारों साधु संतों को पेट भर भोजन मिलता है रोज। कल भी जब मैं आया तो संत लोग आ चुके थे भोजन करने के लिए। मैं सुबह सुबह निकला, ये देखो ये हजारों संत रोज भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, जो फुटपाथ पर सोते हैं। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि एक दिन का भोजन आप अपनी ओर से करा सकते हैं संतों को। जीवन में हम जब जाएंगे तो हमारे संग क्या चलेगा? पुण्य। इसलिए पैसा कमाइएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, अपने लिए थोड़ा बचाइएगा, पर जब आपकी कमाई से ज्यादा हो, आपके पास अधिक ईश्वर दें, तो उससे जरूर किसी भूखे को रोटी देना चाहिए। पहले आप अपना पेट भर लो। जब आपका पेट भर जाए, लगे आपको कि मैं किसी और का भी पेट भर सकती हूँ या भर सकता हूँ, ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है, तो जरूर किसी के बारे में सोचना। फिर देखना, आप किसी के बारे में सोचो तो सही, लिख कर देता हूँ मेरी माँ, तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, भगवान खुद प्लानिंग करके देंगे आपके लिए। आपके बच्चों की आप क्या प्लानिंग करोगे? आपके बच्चों की आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं? लेकिन जब भगवान प्लानिंग करेंगे ना, तो आपकी सोच से कई गुना ज्यादा। आप नहीं सोच सकते थे कि विधाता ये देंगे। कहते ना, हमारी औकात से ज्यादा सुदामा की औकात इतनी नहीं थी, वो मांगते भी तो क्या मांगते, लेकिन सुदामा जी की हैसियत से ज्यादा, हमारी और आपकी हैसियत से ज्यादा भगवान देने की क्षमता रखते हैं। एक बार उनमें भरोसा तो किया जाए।
एक बार उन्हें प्लानिंग तो करने का मौका दिया जाए। आप लोग कहती हो मेरा बेटा है, मैं प्लानिंग करूंगी, तो भगवान बोलते हैं तुम ही कर लो। द्रौपदी बोली मैं अर्जुन की पत्नी हूं, अर्जुन बचाएंगे, तो भगवान बोले बुला लो अर्जुन को। जब तक द्रौपदी को जगत पे भरोसा था तब तक ही तो नहीं आए। समस्या तो यही है कि जब तक आप भगवान पे भरोसा नहीं करते तब तक भगवान अपने कदम नहीं बढ़ाते। पहली शर्त है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। आपको हम पे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भगवान पे? हाँ, आप भी भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हमारी तरफ से माओं को बांटा जाए। नाश्ता आप भी करवा सकते हैं, कल का नाश्ता वृद्ध माओं को हमारी ओर से। रात्रि का दूध आप बंटवा सकते हैं हमारी ओर से दूध। आपको यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया हो, इन माओं को आप लोग सहयोग करते हो तो भोजन मिलता है, दवाई मिलती है, रहने की व्यवस्था मिलती है। जरूर सोचिएगा इन माओं के लिए। आपकी एक माँ घर पे है तो ये सोचना कि एक माँ आपकी गौरी गोपाल में है और ये आपकी ही माएँ हैं। एक दिन की सेवा करिएगा। यहाँ पे गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की सेवा से जुड़िएगा, सहयोग कीजिएगा शिक्षा के लिए। थोड़ा सा भारत की शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मेरा मन है, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और वो भी निःशुल्क, और CBSE बोर्ड का विद्यालय बनेगा। आप उसके निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं आप अपनी आंखों से देखिए, पहले देखकर संतुष्टि कर लीजिए, फिर सहयोग करने योग्य बनाया हो ईश्वर ने तो जरूर कीजिएगा। और जब भरोसा करोगे तो हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। किस किस को भरोसा है कि भगवान हारने नहीं देंगे? हार तो नहीं होगी, पर भरोसा आपको पूरा पूरा भरोसा और पूरा कर्म करना है। प्रयास आप करिए, कर्म आप करिए, साथ भगवान देंगे। दोनों हाथ उठा के भरोसे के संग तालियों की सेवा।
ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। अच्छा बताओ, हृदय से की गई हमारी कोई भी प्रार्थना क्या बेकार चली जाती है? नहीं, पुकारो तो सही। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरे हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। गाना हाथ उठा के भाव से भरोसे के साथ। भरोसा, देखिए मैं भरोसे की बात कह रहा हूँ। कल जब मैं दिल्ली से पटना के लिए आया और पटना से जब यहाँ रक्सौल आया, तो जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा, वहाँ से जब फ्लाइट पर बैठा, दिल्ली से पटना के लिए जब फ्लाइट पर बैठा, तो फ्लाइट के अंदर मुझे एक भैया मिले। उन्होंने मुझे देख के कहा, आप रक्सौल जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं सूरत में रहता हूँ और सूरत से मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर केवल रक्सौल आपकी कथा सुनने के लिए आ रहा हूँ। जरा सोचिए, वो अपना सूरत से कितने लोग रक्सौल में ऐसे हैं जिनके यहाँ दूर दूर से रिश्तेदार आ गए हैं कि चलो 7 दिन हम तुम्हारे यहाँ रह के कथा सुनेंगे। ये कितनी बड़ी श्रद्धा है कि अपना काम छोड़कर किसके लिए आए? भगवान के लिए। जब भगवान पे इतना भरोसा है, तो जब वो इतने कदम चले हैं, तो जरा सोचिए उनके लिए भगवान कितने कदम चलेंगे। जब भगवान पे आप भरोसा करते हैं, तो भगवान विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। विश्वास नानी और जब भरोसा द्रौपदी ने किया, तो आए भरोसा नानी बाई मतलब नरसी जी की बेटी, नरसी जी ने भरोसा किया, भाई आएगा, सांवरा जरूर आएगा। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं
सावरे सर पे तेरा हाथ है। जय जय। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। अच्छा ये बताओ आपके पिता कौन है? कौन है आपके पिता? हम सबके पिता भगवान हैं या नहीं? ये बात सही है गलत है? किस किस के पिता भगवान हैं? मैं हार जाऊं ये, बोलो मेरे संग, मैं हार जाऊं ये, मैं जोर से, मैं हार जाऊं ये, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। यदि आप पर जरा सा भी संकट आता है ना, तो जैसे आप छटपटाते हैं, तड़पते हैं, कई गुना ज्यादा भगवान तड़पते हैं। द्रौपदी की लाज लुटी तो भगवान तैयार थे दौड़ने के लिए, तैयार थे जाने के लिए, पर क्या करें, बिना बुलाए जा भी तो नहीं सकते थे ना। आप लोग गलती क्या कर देते हो कि भगवान को भूल जाते हो। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है। सावरे सर पे तेरा हाथ है। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके
पाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। तो आप में से कितने लोग भगवान पे पूरा भरोसा रखेंगे कि भगवान मेरे से एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं है? जिसे भरोसा है, अच्छा ये बताओ, अर्जुन को भरोसा था कि दुर्योधन को भरोसा था? भगवान पर किसे भरोसा था? जोर से। अर्जुन को। जैसे भरोसा अर्जुन को कृष्ण पर था, ऐसे मेरे प्यारे बिहार वासियों, रक्सौल वासियों, आपका भी भरोसा भगवान पर होना चाहिए। जैसे अर्जुन की जीत हुई, आपकी भी जीत निश्चित है। इसलिए मेरी प्यारी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपको बार बार निवेदन करूं, ये संसार आंख खुले तक का साथी है। ये संसार आंख खुले का साथी है, आंखें बंद होने का साथी केवल भगवान है। इसलिए यदि आंख खुली है तो बंद भी जरूर होगी, और बंद होगी तब का साथी कौन? इसलिए वो तब का साथी है। इसलिए उसे खुली आंख से पुकारो, खुली आंख से उसे देखो, खुली आंख से उसे स्मृत करो, स्मरण करो। श्री परीक्षित जी महाराज ने भागवत सुनी। देवराज इंद्र को कहा कि आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि आप अधिकारी नहीं हैं। ये भागवत की महिमा है, जरा सोचिएगा। हमें कल वो व्यक्ति सूरत से जब मिले तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा। हमने उनसे कहा भी बाद में कि भैया आप काम छोड़ के आ गए, काम क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि महाराज जी, सारी जिंदगी काम ही तो करना है, काम से कहाँ फुर्सत मिलनी है। वो तो कभी कोई रोज रोज थोड़ी रक्सौल में भागवत होगी, हम काम तो सारी जिंदगी करेंगे, पर भागवत तो पूरी जीवन में पहली बार इस तरह से सुनने को मिल रही है। इसलिए काम तो हो जाएंगे, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्यार कर लो राम से। तो आप सब लोग भगवान के परम प्रिय हैं। और एक बात बताएं, राम जी का संबंध भी आप लोगों से है। बिहार के राम जी क्या लगते हैं? हाँ? दामाद लगते हैं। सीता मैया हमारी कहां से हैं? बिहार से हैं। तो राम जी का संबंध भी बिहार से है, और वृंदावन में बिहारी जी का भी संबंध बिहार से है। क्यों?
वो बिहारी जी हैं और आप बिहारी हैं, नहीं है? आप क्या हैं? बिहारी। और वो कौन है? बिहारी जी। वो बिहारी, जोर से, बिहारी जी। और आप, तो आपका संबंध तो राम लला से भी है और श्याम सुंदर से भी है, इसलिए भगवान तो आपके घर के हैं। भगवान तो आपके, बोलो हाँ या ना। इसलिए आपको तो इस अधिकार से भागवत सुनना चाहिए कि भागवत में जो राम कृष्ण की कथा है वो राम कृष्ण तो हमारे हैं, वो भगवान तो हमारे हैं। तो आप जैसे आप बिहार से बिहारी, ऐसे बिहार के ही भगवान बिहारी जी। तो आप बिहारी जी के लाडले हैं। आप सबके लिए ही बिहारी जी ने दास अनिरुद्ध को कहा कि जाओ हमारे भक्तों को भागवत सुनाओ, इसलिए दास आया है आपके पास, है ना? सुखदेव भगवान परीक्षित जी को भागवत सुनाते हैं, उद्धार होता है, अभिमान इंद्र का मिटता है। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए और नारद जी ने सारे तीर्थों का दर्शन किया, पर शांति कहीं नहीं है। अच्छा मैया आप बताओ, आपके यहां शांति है रक्सौल में? हाँ या ना? आपके घर में शांति है? बहू ठीक से भोजन पानी दे रही है मैया? और आप लोग बहुओं का सम्मान कर रही हो बेटी की तरह? ठीक है। नारद जी गए सारे तीर्थों में, नारद जी ने कहा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में भ्रमण करने गया पर सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नजर नहीं आया। आजकल लोग सत्य छोड़ बैठे हैं। आप लोगों ने सच छोड़ दिया कि अभी लिए हो सच? क्यों मैया? रक्सौल में लोग सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ? क्या ज्यादा है यहां? बिहार में क्या ज्यादा है, सच की झूठ? क्या है? क्या है? सच है? हाँ, मैं आपसे कहूं कि संसार कितना भी झूठा हो जाए, संसार कितना भी झूठ बोलने लग जाए, पर आप झूठ ना बोलना, क्योंकि ये धरती उन झूठों के बल पर नहीं, आप जैसे कुछ सच्चे अच्छे लोगों के बल पर टिकी हुई है। ये धरती किस पर टिकी है? रावण जैसे लोगों के बल पर कि राम जैसे लोगों के बल पर? इसलिए रावण से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते सच की, सच की उम्मीद तो रावण जैसों से सच की क्या संभावना उम्मीदें हैं, सच की उम्मीद तो राम से है। और राम भी यदि सच के रास्ते को छोड़ देंगे तो सच किसकी शरण में जाएगा? इसलिए जगत, आप कहते हो ना वो झूठ बोलते हैं, तो हम बोलते नहीं, वो बोल रहे हैं, बोलने दो, आप ना छोड़िएगा सच। क्यों मैया? पीली मैया जा रही हो मेरी माँ? भूख लगाई लगता मेरी माँ को, जल्दी आ जाना खा पी के। तो भगवान सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम, कलयुग में सच चला गया, कम बचा, तप चला गया, तपस्या कम बची, शौचम। अच्छा, आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि पवित्रता का ख्याल नहीं है। आप में से कितने लोग भोजन स्नान करने के बाद बनाते हैं? आप में से कितनी मैया नहा कर भोजन बनाती हैं? और कितनी मैया जो बिना नहाए बनाती हैं? सच बताओ, कितनी मैया आप बिना नहाए बनाती हो? नहा के? बिना नहाए भी बनाते हैं ना कुछ लोग।
भोजन कभी अपवित्रता में नहीं बनाना चाहिए, अशुद्धि में नहीं बनाना चाहिए, सदा शुद्धि का पालन करना चाहिए। लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव धुलना चाहिए। शौच करने के बाद अर्ध स्नान करना, पूरा स्नान करो वरना अर्ध स्नान करना चाहिए। पवित्रता जैसी राखे शुद्धि वैसी रहे बुद्धि। शुद्धि अच्छी होगी तो बुद्धि भी अच्छी होगी। अब एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति तो मिली नहीं। वृंदावन आए, कन्या को उदास देखा। देवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा मेरा नाम भक्ति है। उदास क्यों है? बोले कि कलयुग में हम बड़ी परेशान हैं। तब नारद जी उस भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए सनकादियों से पूछे कि मैं क्या करूं कि भक्ति का दुख दूर हो जाए। सनकादियों ने कहा कि भागवत सुनो। हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत शुरू हुई और नारद जी ने जब भागवत सुनी तो भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो गया। प्रकट हो गई भक्ति महारानी, भक्तों के हृदय में बैठी। नारद जी ने एक सवाल किया कि महाराज भागवत कोई पुण्यात्मा सुने तो आश्चर्य नहीं, पापी सुने तो आश्चर्य नहीं, क्या जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी भागवत सुने वो तर जाएगा। कोई पापी तरा आजकल आज तक के इतिहास में? तब कहा कि सुनो, भागवत सुनने से कितने ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गे गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? जोर से मैया सुन लो मेरी माँ। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? पंडित जी आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। अच्छा, आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पैसा था, घर था, लेकिन उनके ना कोई पुत्र नहीं था, बेटा। क्या नहीं था? जोर से, बेटा नहीं था। आत्मदेव जी बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप उन्होंने किया पर कोई पुत्र नहीं हुआ। बड़े परेशान हो गए। अच्छा, कुछ लोगों को देखो बेटा होता है, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता। अच्छा मैया ये बताओ, बेटा जिसे होता है वो अच्छे हैं या जिन्हें नहीं होता वो अच्छे हैं? जोर से, जोर से। दोनों ही अच्छे हैं। अब ये जानना जरूरी है कि बेटा क्यों होता है और बेटा क्यों नहीं होता। कुछ लोगों का बेटा होता है, कुछ लोगों के यहाँ बेटा नहीं होता। तो भगवान किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। तो क्या भगवान की उनसे कोई दुश्मनी होती है जिनको नहीं देते? क्या उनकी विशेष दोस्ती होती है जिनको देते हैं? कहते हैं ना, भगवान एक माँ के 2 बेटे हैं। एक बेटे को माँ केला देती है। एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा को माँ ने केला दिया, ले बेटा केला खा, उसने केला खा लिया। और दूसरा बेटा था, उसने भी केला खा लिया। तो माँ ने उससे केला छीन लिया और एक थप्पड़ मारा गाल में। केला खाने को मना किया था ना, क्यों खा लिया? तो किसी साधु ने कहा, वाह री माता, तेरे ही 2 बेटे हैं, एक को तो केला बड़े प्यार से खिला रही है और दूसरा खा रहा है तो डांट रही है। तब माँ ने कहा कि ये बेटा कमजोर है तो केला दे रही हूँ, किसकी कमजोरी मिटे, दूध पिला रही हूँ, केला दे रही हूँ। और इस बेटे को सर्दी है, डॉक्टर ने मना किया है कि अभी केला ना खिलाना, और ये केला छीन के खा रहा तो मैं इसे मार रही हूँ। तो माँ है, माँ केला लेती है तो भी माँ का प्यार है और माँ केला देती है तो भी माँ का। क्यों मैया? जो माँ बच्चे को केला छीन रही है बच्चे से, क्या उस माँ का बेटे से प्यार नहीं है? जोर से। माँ के लेने में भी प्यार है और माँ के
देने में भी उसी तरह भगवान बेटा दें तो भी भगवान का प्यार है आप पर, और भगवान बेटा बेटी ना दें तो भी भगवान का प्यार है आप पर। भगवान के लिए सब समान है, भगवान के लिए सब बराबर हैं। तो सवाल खड़ा हुआ कि भगवान ने किसी को बेटा दिया, किसी को बेटा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तो जरा सुनो। बेटा हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए आता है। ये बात सही है कि गलत है? मैया, पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ पीछे सबसे पीछे वाली मैया, वो लाल मैया सबसे आखिरी में बैठी हैं। मैया बताओ मेरी माँ, सुनो ध्यान से मेरी माँ, ये बताओ भगवान बेटा देते हैं तो क्यों देते हैं? आपके ऊपर कोई ऋण है? बेटा हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाता है कि नहीं? बोलो हाँ। जिसके सिर पर ऋण है, कर्जा है, तो भगवान बेटा कर्जा चुकाने के लिए देते हैं। जाओ तुम्हारे ऊपर ऋण है, कर्जा चुकाएगा बेटा, तुम्हारे नाम से पुण्य करेगा, तुम्हारे नाम से श्राद्ध करेगा, तुम्हारे नाम से पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा। जाओ, पुत्र कर्जा चुकाएगा माँ बाप का। तो जिसके सिर पर ऋण है उसे तो भगवान ने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई ऋण नहीं था तो भगवान ने कहा कि तुम्हें तो कोई ऋण ही नहीं है, तुम जाओ संसार का कुछ दिन आनंद लेकर वापस आ जाना, तुम्हारा तो ऑलरेडी मोक्ष है। भाई आपके मोक्ष का प्रयास आपको करना पड़ेगा, पर जिनके कोई पुत्र नहीं है उनके मोक्ष का उपाय उन्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिनका कोई नहीं उनके भगवान हैं। भगवान बोले मैं करूंगा। तो तुम्हारे सिर पर ऋण है तो ऋण चुकाने बेटा आ गया। जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, भगवान ने उसे इस प्रपंच से, झंझट से बचाए रखा है। अब आप संसार में देखते हैं कि सबके बच्चे हैं, तो आपको लगता है हमारा भी होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मीराबाई के कोई बेटा है? जोर से मैया बोलो मेरी माँ। मीराबाई के कोई बेटा है? पीछे वाली मैया, भगवान मीराबाई के कोई बेटा है? नहीं है। अब बताओ मीरा भाग्यवान है कि अभागिन है? हैं? जिसके बेटा नहीं है, अरे बेटा 4 हो जाएं आपके, 10 हो जाएं आपके, तो बेटे से आप भाग्यवान ना होंगी। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम हो जाए, जिसके हृदय में भक्ति आ जाए, वही भाग्यवान होता है, वही बड़ा होता है। बेटा पा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। रावण के तो 1 लाख बेटे थे, पर अभागी है। रावण के कितने बेटे हैं? जोर से 1 लाख बेटे हैं। रावण के 1 लाख बेटे हैं, लोग उसे अभागी कहते हैं, पुतला जलाते हैं। बेटों से कोई बड़ा होता तो रावण से ज्यादा बेटा किसके हैं? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण के इतने बेटे हैं, पर जब रावण मरा तो कोई बेटा आग लगाने वाला नहीं बचा। लेकिन धन्य है विभीषण, इसलिए रावण बड़ा नहीं, विभीषण बड़े हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। जिसके अंदर भक्ति है वही बड़ा होता है मेरी माँ, बेटे वाला बड़ा नहीं है। इसलिए भगवान करें आपके खूब बेटा हो। हम तो कहते हैं 10-20 बेटा हो आपके, क्या दिक्कत है? आप सबके 10-10 बच्चे हों, क्या दिक्कत है? लेकिन बेटा ना होए तो रोने की जरूरत। मीराबाई ने कृष्ण के लिए आंसू बहाए तो कृष्ण मिल गए। आप लोग बेटों के लिए रोते हैं, मीराबाई भगवान के लिए रोई। आप ही बताओ किसके लिए रोना चाहिए? बेटे के लिए रोएं कि बेटा नहीं है? बेटा हो जाए तो ठीक है, और ना होए तो परेशान ना होना, क्योंकि भगवान ने आपको जगत की झंझट से मुक्त कर रखा है। बेटा वाले लोग परेशान तो हैं ही,
कितने माएं ऐसी हैं जिन माओं ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, बाद में उन्हीं बेटों ने माओं को वृद्धाश्रम भेज दिए। हमारे पास तो 310 माताएं हैं, ऐसी माएं हैं जिनके बेटा हैं, 4 बेटा हैं, पर रोटी नहीं देते। तो ऐसे बेटों से करोगे क्या जो तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी भी ना दे। इसलिए मैं आपके पास फिर एक निवेदन कर दूं कि बेटे की संपत्ति बड़ी नहीं है। मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके पास राम नाम की दौलत है वही बड़ा है, वही अमीरी है, वरना तो सब गरीबी है। भगवान ने आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत जी ने उन्हें समझाया कि बेटे के लिए मत रो। वो बोले नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। आत्मदेव जी को पंडित जी एक संत जी मिले, समझाए कि बेटे के लिए ना रो। आत्मदेव जी बोले नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, बोले अपनी पत्नी को देना। पत्नी ने फल गाय को खिला दिया तो गाय के बच्चा हुआ, कान गाय की तरह थे, नाम पड़ा गौकर्ण। नाम क्या पड़ा? जोर से, नाम गौकर्ण पड़ा। अब गौकर्ण जी, अच्छा धुंधली की बहन को बेटा हुआ तो धुंधली ने पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब गौकर्ण और धुंधकारी 2 बच्चे हैं कि यत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनि आबुभौ। अब देखो क्या हुआ कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी पंडित बने, और धुंधकारी महाखलह, धुंधकारी महादुष्ट हुआ। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, धुंधकारी बड़ा हुआ। अब देखो आत्मदेव जी को भगवान बेटा नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने जिद कर ली कि बेटा चाहिए। अच्छा भगवान बेटा क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि धुंधकारी जब हो गया तो उसने बड़े होकर बाप को खूब मारा। आत्मदेव जी को डंडे से मार रहा है, खूब पिटाई कर रहा है। आत्मदेव जी रो रहे हैं कि हे भगवान, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, और बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है। बात ऐसी है ना मेरी माँ कि भगवान कुछ दे दें, इसलिए कहता हूं कि भगवान कुछ दें तो रख लो, और ना दें तो जिद ना करो। मेहनत करो, प्रयास करो, कर्म करो, परंतु जिद ना करो। जो आपके भाग्य में नहीं है, यदि वो मिल भी जाए तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आत्मदेव जी के भाग्य में संतान नहीं थी, पर इन्होंने जिद की और एक पुत्र पा लिया, और जब पाया तो बेटा ऐसा पाया कि डंडा मार रहा है। इसलिए भगवान ने नहीं दिया था कि तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट, पुत्र का दुख बहुत है, इसलिए दिया ही नहीं कि तुम इस दुख से दुखी ही ना हो, पर आपको तो दुखी होना था। मैया एक बात कहें, जीवन बहुत सीधा होना चाहिए, इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। किसको कंट्रोल करना चाहिए मेरी मां? इच्छाओं को। जो आपकी जरूरत है उसे आप पूरी कर लो। जरूरत क्या है? आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये आपकी जरूरतें हैं। ये सब भगवान करे सबके पास हो, पर इच्छाओं के पीछे ना भागना। जिन लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं वो लोग ज्यादा परेशान हैं। एक चीज मिल जाए तो दूसरी इच्छा जिंदा हो जाती है कि ये और मिल जाए, वो मिल जाए, उसकी इच्छा हो जाती है ये और मिल जाए। इसलिए सारी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागना मुझे लगता है कि सही है कि गलत है? आप बताओ, इच्छाओं के पीछे भागना सही है मैया? मैया बोलो राधे राधे। सुन लो मेरी मां, इच्छाओं के पीछे भागना सही है कि गलत है? जोर से, गलत है ना? इसलिए रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई और शबरी की इच्छाएं पूरी हो गईं।
बोलो हाँ। लंका में रहने वाला रावण, उसकी इच्छाएं पूरी ना हो पाई तो पुतले जल गए, और शबरी की इच्छाएं घास की झोपड़ी में पूरी हो गई तो श्रद्धा से राम मिल गए। इच्छाओं की पूर्ति जहां हो गई तो झोपड़ी में भी राम आ जाएंगे, झोपड़ी में भी राम आ जाएंगे। और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो सोने की लंका में भी आग लग जाएगी। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं के पीछे मत भागो, इच्छाओं की गुलामी ना करो। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, उन्हें अपना मन भगवान में लगा लेना था, पर जिद की और बेटा मांग लिया। अब बेटे धुंधकारी ने डंडे से मारा, आत्मदेव जी रो रहे हैं। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहेष्ठिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। अब गौकर्ण जी ने जो ज्ञान अपने पिता को दिया, कहो तो मैं वो ज्ञान आपको दे दूं। जोर से, किस किस को दे दूं? आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं मेरी मां। सुनो, गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहेष्ठिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्, आप कहते हो कि बेटे ने साथ छोड़ दिया, आप कहते हो कि बेटे ने हमें धोखा दे दिया, मारा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा मैया बताओ, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? लाल मैया, मेरी प्यारी मां, सब लोग बताओ, सबसे बड़ा, मैया जा रही हो? हरी पीली गुलाबी नीली मैया जा रही हो? लो, बीच से ही जा रही हो, कथा सुने बिना पूरी। घर कहीं ना जाएगा मेरी मां, आधा घंटा और बैठ लो। घर ही जाना है, भागा ना जा रहा है। और कल से मैं आपसे प्रार्थना करूं, 3 घंटे का समय लेके आना, 3 बजे से 6 बजे तक। सुनना पूरी बात। चलो मैं आपसे पूछ रहा था, बताओ सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? जोर से। हाँ, सबसे बड़ा धोखेबाज मन है। बिल्कुल आपकी बात से हम एग्री हैं। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? मन। पर मैं यहां पर मन की बात नहीं कर रहा हूं, और भी कोई है सबसे बड़ा धोखे? मन तो है, नो डाउट, पर और भी कोई है जो धोखेबाज है। बताओ कौन? मन बहुत बड़ा धोखेबाज है। आपका मन देखो इतना बड़ा धोखेबाज है कि आपका मन संसार में लगता है, भगवान में नहीं लगता। संसार में लगा तो संसार के लोग शमशान तक छोड़ के चले गए। बोलो हाँ। अच्छा, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? फिर से बोलो एक बार। आपको सबसे ज्यादा धोखा कौन दे रहा है? कौन? आपका शरीर। बोलो मेरा, बोलो मेरा। आपका शरीर आपको धोखा दे रहा है। क्यों मैया? सही है मैया, आप चाहती थी कि आप बुढ़ी हो जाएं? नहीं, पर आप बूढ़ी हो रही हो कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों मैया? आप चाह रही थी कि आपके बाल सफेद हो जाएं, पर आपके बाल सफेद होने लग गए, बुढ़ापा आने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर आपको, जोर से, धोखा दे रहा है। हमारा मन नहीं है कि हम बुढ़े हो जाएं, पर हमारा शरीर हमें बुढ़ा बना रहा है। इसका मतलब हमारा शरीर बहुत बड़ा
धोखेबाज है। जरा सोचिए कि आपकी आंखें धोखेबाज हैं, कब इनमें कम दिखने लग जाए। कान बड़े धोखेबाज, कब सुनाई कम पड़ने लग जाए। कमर धोखेबाज, कब कमर में दर्द पैदा हो जाए। घुटने धोखेबाज, कब घुटना कम करना छोड़ दें। शरीर कब धोखा दे दे, कब बिस्तर पे पड़ जाए। शरीर धोखेबाज है। इसलिए कहता हूं, इस धोखेबाज शरीर को एक दिन ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो जब तक शरीर काम करता है तब तक दौड़ दौड़ के भगवान की कथा सुन लो, आंखों से भगवान को देख लो, कानों से भगवान की कथा सुन लो, हाथों से दान पुण्य कर लो, क्योंकि एक दिन बाद शरीर आपको धोखा दे देगा। फिर आप चाहोगे, कई बार आपने देखा होगा बुढ़ापे में लोगों का बंद हो जाता है मुंह, मतलब बोल नहीं पाते। ये बात सही है कि गलत है? बुढ़ापे में कुछ लोग नहीं, पैरालाइसिस हो जाता है तो बोल नहीं पाते। आप बोल रहे हो तो खूब नाम जप कर लो, राम राम कृष्ण कृष्ण खूब जप लो। जब तक देख सकते हो तो आ करके वृंदावन गौरी गोपाल भगवान को, बिहारी जी को देख लो। चल सकते हो तो चल लो बिहारी जी की ओर। एक दिन तो पांव नहीं काम करेंगे, आंख नहीं काम करेगी। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि शरीर धोखा देगा आपको। आप कहते हो कि पत्नी ने धोखा दिया, परिवार ने धोखा दिया, साथ पत्नी ने छोड़ दिया, पुत्र ने छोड़ दिया। अरे साथ तो शरीर भी छोड़ देता है एक दिन। सच बताओ, आपका शरीर आपका सगा है? जोर से, क्या आपका शरीर आपका सगा है? जब आपका शरीर आपका सगा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग आपके सगे कैसे हो जाएंगे? तो सच बताओ, आपका सगा कौन है? आपका सगा कौन है? जोर से, हाँ, आपके सगे कौन? इसलिए कहता हूं, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सगे भगवान हैं। हम अपने सगे को नहीं पहचान रहे। हम लोग कहते हैं ये हमारा सगा है, ये हमारा सगा है। मेरी मां, दगा किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का, ये संसार दगा है। बोलो हाँ, हाँ। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। ये संसार हमारा सगा। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। लंका नगरी राख बनाई, पल भर में हनुमत देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। आपसे कहता हूं, किसी के साथ धोखा ना करना, दगा ना करना, और संसार को सगा ना कहना। तो आज से कितने लोग सगा भगवान को कहेंगे? हमारे सगे कौन? हाँ, कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की चालाकी को नटवर नागर देख रहा। आप भी भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हमारी तरफ से माओ को बांटा जाए। नाश्ता आप भी करवा सकते हैं, कल का नाश्ता वृद्ध माओ को हमारी ओर से। रात्रि का दूध आप बंटवा सकते हैं हमारी ओर से। दूध आपको यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया हो, इन माओ को आप लोग सहयोग करते हो तो भोजन मिलता है।
दवाई मिलती है, रहने की व्यवस्था मिलती है। जरूर सोचिएगा इन माओं के लिए। आपकी एक माँ घर पे है तो ये सोचना कि एक माँ आपकी गौरी गोपाल में है और ये आपकी ही माएँ हैं। एक दिन की सेवा करिएगा। यहाँ पे गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की सेवा से जुड़िएगा, सहयोग कीजिएगा शिक्षा के लिए। थोड़ा सा भारत की शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मेरा मन है, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और वो भी निःशुल्क, और CBSE बोर्ड का विद्यालय बनेगा। आप उसके निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं आप अपनी आंखों से देखिए, पहले देखकर संतुष्टि कर लीजिए, फिर सहयोग करने योग्य बनाया हो ईश्वर ने तो जरूर कीजिएगा।